देख, ये तीनों है बहना, यह तीनों भाई है, तीनों बहना, इन तीनों का हम शादी कराएंगे। इसका बाप किसके बाप से कह रहा है हमें 3 गो लड़का है, आपके 3 गो लड़की है, चलो उससे विवाह करा देते हैं। तो विवाह कराना जाएगा आपको साइन को, पहले पढ़ते हो साइन कॉस्ट इसी स्टार्ट होता है। तो मतलब साइन क्या, बड़का भाई है, पहले बड़का भाई को मौका मिलेगा, इनमें छाड़ के बियाह करो बढ़िया से। तो ये जाएगा बियाह करने के, इसको कह रहा है कौन थोड़ा नाटी है, ये भी नाटी है, हालांकि अपनों नाटे है लेकिन नाटी बोल रहा है। तो बात समझिए, जाएगा विवाह करने के लिए किसके, कौशिक के साथ। ये बढ़िया है, लंबी है, थोड़ा चढ़ा है, विवाह इसके साथ कर लेगा, कौशिक के साथ। इसके बाद में कौश को मौका मिलेगा, ये कहेगा थोड़ा पंडित से इसका परिचय था, तो ये व्यवहार इसका है, तो कहता है जिससे हमारा गुण मैच करेगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो कौश विवाह किससे कहता है, कौश। जय हिंद दोस्तों, बेट आपका खुशखबरी है, एकदम हम लेकर पहुंच गए हैं त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए बाबू। देखो हम आपको त्रिकोणमिति लेकर पहुंच गए हैं पढ़ाने के लिए। और बाबू वेट करो आप, हम आपको त्रिकोणमिति ऐसा सिखाएंगे, खाली बस 4-5 मिनट देकर देखो कि आपको फिर जिंदगी में भूलेगा नहीं। और ऐसा पढ़ाए है त्रिकोणमिति, पढ़ाया जाएगा कि कोई कहने लायक नहीं, कहोगे वाह सर जी मजा आ गया, एकदम मजा आ जाएगा त्रिकोणमिति में। तो आपको हम चलो त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, देखो इस त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। 3 कोणों के मिट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है बाबू, 3 कोणों के मिट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है, दिख रहा है ना। 3 कोणों के मिट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसे इसका मतलब समझाते हैं एकदम को। त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब क्या होता है, 2 एंगल के बीच के झुकाव को कोण बोला जाता है। तो कोण का हो जाएगा कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तो 3 कोणों को मापना को क्या कहते हैं, नहीं दिख रहा है क्या जी, दिख रहा है। 3 कोणों को मापना को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों को मापना को त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है। तो चलो हम आपको पढ़ाते हैं अपने पेज पर आके, इस ग्रीन पेज पे तो दिखेगा ही बढ़िया से। देखो 3 कोणों को नापना को त्रिकोणमिति कहा जाता है। 3 कोणों को नापना को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बाबू हम आपको इसमें टाइप पढ़ाएंगे, 4-5 टाइप पढ़ाया जाएगा, उस पर लेवल कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, भौकाल क्लास। लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करो, बाद में करो, जब समझ में आने लगेगा तब, बात को समझो। इसके बाद हम आपको बताते हैं, देखो त्रिकोणमितियों में अनुपात के बारे में पढ़ना चाहिए। अब अनुपात में आपको, इसमें हमको मेनली पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितियों के अनुपात। तो त्रिकोणमितियों के 6 अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बोलो 3 बार, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। लेकिन बाबू अब अनुपात क्या होता है, जैसे कि बाबू 12:6 है, तो 6 का नाम 6 दूनी 12, 1:2, यानी 1 का अनुपात कितना है, 2 है। 20:5, 5 का नाम 5, 5 चौके 20, यानी 1:4, यानी 5 का कितना है, 4 है। तो ये अनुपात होता है। वैसे बाबू देखो यहाँ 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाले भुजा को कर्ण बोला जाता है। अगर थीटा यहां मान रहे हैं, तो ये हमारा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहां मानेंगे तो लंब यहां और आधार यहां हो जाएगा, ठीक है। बात को अब समझो, ये हमारा क्या होता है, कर्ण को K से, लंब को L से और आधार को A से। तो इसका अगर अनुपात बनाएं तो बनेगा L/K, L/K। तो साइन को तो L/K बोलते हैं। अभी आपको तो याद नहीं होगा कि साइन को L/K ये आया कैसे। तो बात को समझो, इसको बटा में लिखा जाता है साइन थीटा बराबर L/K, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस P/H, ऐसे इसको बनाया गया है। अनुपात ये है। तो अब कहेंगे बाबू कि हम याद कैसे करेंगे गुरुजी, याद करने का ट्रिकिया तो बताओ। तो बाबू याद करने का 3 ट्रिक देते हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को बताते हैं साइन कॉस टैन, ये 3 गो भाई है और इस तीनों का उल्टा होता है। यह है कॉट, कॉस और आपका है कॉसेक। ये तीनों है बहना, यह है तीनों भाई, ये है तीनों बहना। इन तीनों का हम शादी कराएंगे।
इसका बाप इसके बाप से कह रहा है हमारे 3 गो लड़का है, आपके 3 गो लड़की है, चलो उससे विवाह करा देते हैं। तो विवाह कराना जाएगा, आपको साइन को जैसे पहले पढ़ते हो साइन कॉस टेन इसी से स्टार्ट होता है। तो मतलब साइन क्या, बड़का भाई है, पहले बड़का भाई को मौका मिलेगा, इनमें जाओ छाट उठ के बियाह करो बढ़िया से। तो ये जाएगा बियाह करने का, इसको कहेगा कॉट थोड़ा नाटी है, ये भी नाटी है, हालांकि अपनों नाटे है लेकिन ये नाटी बोल रहा है। तो बात समझो, ये जाएगा विवाह करने के लिए किसके, कौशिक के साथ। ये बढ़िया है, लंबी है, थोड़ा छरार है, विवाह इसके साथ कर लेगा कौशिक के साथ। इसके बाद में कौश को मौका मिलेगा, ये कहेगा थोड़ा पंडित उंडित से इसका परिचय था, तो व्यवहार इसका है, तो कहता है जिससे हमारा गुण मैच करेगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो कौश विवाह किससे करता है, कौश से। अरे यहाँ कौश नहीं बाबू, यहाँ सेक रहेगा। विवाह किससे करेगा, सेक से। देखो इसका एस मिल रहा है, सी मिल रहा है, 2 गुण मिल रहा है, तो ये विवाह किससे करेगा, कौशिक एस, कौशिक से करेगा। अब बचा है लास्ट में 10, तो भैया छाटल कूटल जो मिलेगा वही से तो विवाह करेगा। तो 10 विवाह करता है कॉट से। किससे करता है, कॉट से। तो आपको उल्टा समझ में आया कि नहीं, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा एकदम। हैशटैग धमाल, ठीक है, हैशटैग धुरंधर, 5 स्टार धुरंधर मारो बाबू, हम आपको एकदम धुरंधर बना के छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। अब देखो बाबू यहाँ तो उल्टा समझ में आ गया कि कौन किसका उल्टा होता है। देखो बाबू साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, और 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। कहेंगे गुरुजी कैसे आया है, तो इसका 3 ट्रिक देते हैं बाबू। पहला ट्रिक है दादा बाबा का फेमस ट्रिक, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल वाला होता है साइन और ये होता है कॉस और ये होता है टैन, यानी कि L बाई के साइन थीटा लंब बटे कड़, जहां L बराबर लंब और K बराबर कर्ण। कोनो जरूरत नहीं है याद करने का और ना क्या कहते हैं लिखने का, हम आपको पूरा PDF देंगे 100% क्लास में ही याद करो, बाद में रहे सीधा दिमाग में डाउनलोड मारो। और A बराबर आपका आधार होता है। तो देखो यहां साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर लाल, तो A बाई के, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। दूसरा ट्रिक होता है बाबू, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखो पंडित से पी, बद्री से भी, प्रसाद से पी, हरि का यच और हरि का यच और बोल का भी, तो क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, और कॉस का क्या होगा आपका बेस बटे हाइपोटेनस, और इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। तो आपका यहाँ तीनों बन गया। और अभी ये बताए हैं कि इसका पत्नी होती है कौशिक, तो इसका पत्नी है कौशिक। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं बाबू। अब ये बताएं, और जानते हो पत्नी हमेशा उल्टा काम करती है, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा K/L, इसीलिए यहाँ विवाह करवा रहे थे बाबू। अभी विवाह करवाए हैं, लड़का भी पैदा करवाएंगे, टेंशन ना लो, हर एक काम होगा यहाँ पे। बात को समझो, जैसे थोड़ा समझो, ये बहिरा बहिरी भी हो सकता है। जैसे ये बहिरा है और ये बहिरी है, बहिरा बोलेगा L/K, तो बहिरी बोलेगा K/L, उल्टा। कॉस बोलेगा A/K, तो सेक बोलेगा K/A, टेन बोलेगा L/A, तो कॉट बोलेगा A/L। बोलो हैशटैग धमाल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर के बटे आधार यानी कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? सूत्र तो याद हो गया होगा। भले बाबू टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन पूरा क्लास आपको मिलेगा, भौकाल क्लास। अगर जाना है तो जा सकते हो, नहीं तो रुको, खाली 5 मिनट देखते जाओ बाबू। आपको टाइप कराएंगे सवाल, वही टाइप हूबहू बोर्ड पेपर में आएगा। अगला सवाल देखो, सूत्र समझो। अब क्या होगा? साइन का विवाह किसके संगरी हुआ? कौशिक के संगरी। दोनों लोग का क्रॉस कराएंगे तो एक लड़का पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो गया? एक लड़का। साइन का विवाह कौशिक के संगरी कराए तो एक लड़का पैदा हुआ। कैसे गुरुजी? साइन का होता है एल बाई के, कौशिक के होता है के बाई एल। देखो पीछे यही तो बताए हैं। तो बाबू भैया देखो यहाँ पर के से के गया, यल से यल गया, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो क्या आ जाएगा? 1 के बेटा पैदा होगा ना। तो यहां समझो क्या हो जाएगा? साइन गुणे कॉसेक बराबर 1। तो ये कॉस को यहाँ गुणा में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बटा में आएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, फार्मूला नंबर 2। फिर कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये उस साइड जाएगा तो 1 अपान साइन थीटा। दिख रहा है ना जी? 1 अपान साइन थीटा। अगला बाबू, अगला अब आपको करवा रहे हैं, किसका किसका विवाह करवाना है देखो। अगला है कॉस का गुणा सेक में कराएंगे, कॉस का गुणा सेक में कराएंगे। देखो कॉस का गुणा हम सेक में करा रहे हैं तो इसका भी एक पुत्र पैदा हुआ है। यहाँ देखो कॉस का गुणा अब इसमें होगा तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो कॉस बराबर क्या होगा? 1 अपान सेक थीटा। और सेक का क्या होगा? 1 अपान कॉस थीटा। यहाँ से भी फार्मूला निकला। अगला होगा टैन गुणे कॉट थीटा बराबर 1। तो टैन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान टैन थीटा। ये आपको पीडीएफ मिलेगा बाबू। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब करो और अगर नहीं समझ में आया तो ना करो। हमसे यहाँ कोई मतलब नहीं है लाइक से सब्सक्राइब से। जब समझ में आएगा तभी करना, ठीक है ना जी? ये बोलो सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। देखो यहाँ दिया है बाबू 3 कोणों के मिट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसके बाद में हमें इसमें अनुपात पढ़ना होता है, जैसे 12:6। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो लंब बटे कर्ण होता है। इस लंब बटे कर्ण को क्या बोलो दिया गया? बोले लंब बटे कर्ण पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तो वैज्ञानिक लोग उसका नाम रख दिया कि लंब बटे कर्ण को साइन थीटा बोलेंगे, आधार बटे कर्ण को क्या बोलेंगे? कॉस थीटा बोलेंगे। ऐसे ऐसे सबका बना दिया गया। लंब बटे आधार को टैन थीटा बोलेंगे। और यहाँ पर आपको देखो पूरा इसका विवाह करवाए हैं और इस विवाह का मतलब उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आओ बाबू हम सवाल करवाते हैं टाइप पर, सवाल करवाते हैं टाइप पर। आपका पहला टाइप रहेगा बाबू, देखो समकोण त्रिभुज के आधार पर आपका सवाल दिया जाएगा और इसमें मान दिया रहेगा। कैसे? जैसे बोलेगा कोण बी समकोण, देखो समकोण बी, कोण तो बी समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश। ए बी बराबर 5 है और बी सी बराबर 3 है। तो अन्य त्रिकोणमितियों का मान, अन्य त्रिकोण मितियों का मान, तो अन्य सभी यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सबका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे समझो। पहले नंबर हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ क्या बनेगा? बी बोला तो बी को समकोण कर देते हैं। अभी बाबू इसमें भी लेवल टाइप बनेगा। यहाँ अभी इस तरीके से बना, लेवल यहाँ देगा कि ए को ए बराबर यहाँ रखना पड़ेगा, फिर सी बराबर यहाँ रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके दिया जाता है। फिर आपको क्या तीनों का वैल्यू देगा या तीनों का वैल्यू नहीं देगा, साइन बटे दे देगा, मतलब दुनिया भर के किया जाएगा। तो हम इसमें सारा लेवल टाइप कराएंगे, आपको धुरंधर मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो। इसके बाद क्या होगा? यहाँ बी बराबर देखो 90 अंश, यहाँ 90 अंश हम रख देंगे और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया, हमको डायरेक्ट ऐसे मान लेते हैं। देखो यहाँ ए बी बराबर कितना दिया है? 5 और बी सी बराबर कितना है? बी
यहाँ सी रहेगा बाबू, 2 मिनट तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ए बी बराबर कितना होगा 5, 5 चलो यहाँ कर देते हैं 5। ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 3 और सी ए बराबर ज्ञात करना है। सवाल तो नहीं उल्टा बन गया लेकिन कोई मतलब नहीं, खाली बस समझने से मतलब है। सी ए बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, या तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ट्रिपलेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम निकालेंगे बाबू आपको पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है आपका, जैसे यहाँ कर्ण बराबर बता दे, कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो कर्ण जो है ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां अगर कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब फार्मूला यहाँ पे लगा लेते फिर सवाल लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो बबुआ यह लंब बराबर 5 दिया है, आधार बराबर 3 दिया है, लंब बराबर 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 25 और 3 3 9, तो कर्ण तो उल्टा आ जाए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ कितना होगा 25 9 25 5 30 4 34, या कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34 आ गया। और कर्ण का मान जैसे निकालेंगे तैसे ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब 34 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं बाबू, 34 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ अब आओ देखते हैं इस कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, फार्मूला याद रखना बबुआ, लाल बटे कक्का। या पापा हेलो एक होता है पापा हेलो, बेटा हेलो बोलो पापा, यही है ना जी कि गड़बड़ा गया थोड़ा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना है 5 और कर्ण का वैल्यू कितना है अंडर रूट 3/4। आंसर अन्य त्रिकोणमितियों का मान निकालने के लिए। दूसरा क्या होगा कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 3 और कर्ण का मान है अंडर रूट 3/4। आंसर tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान है 3, तो 5/3। आशा करते हैं 3 आप निकाल ले जाएंगे। अब बाबू पूरा प्रैक्टिस का जो सवाल है वो आपके नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, टाइप लेवल धुरंधर। आज ये आपका सूत्र एक्सप्लेन किए हैं, कर आपको सवाल पूरा इसका लगवाएंगे टाइप लेवल पूरा, और एक एक टाइप पर मारे कुल्ले सवालों का प्रैक्टिस। हमारे इस चैनल पर साइंस का भी प्रैक्टिस होगा और इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का भी होगा, मतलब आपका पूरा पेपर तैयारी करवाएंगे। आउट ऑफ 100 to 100 मात्र 35 दिन में बचे हुए, 70 में 70 बताए थे, कोशिश करोगे तो आएगा धुरंधर। देख रहे हो कितना तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम मक्खन धुरंधर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।